पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि जो सलमान खान की हेल्प करेगा अपना हिसाब लगा कर रखना। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं ये तार जो है वो जोड़े जा रहे थे कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी जो है वो करीबी हैं और कहीं ये एक संकेत देने की कोशिश तो नहीं की गई है, डराने की कोशिश तो नहीं की गई है। देखिए, जब भी लॉरेंस की तरफ से जब भी कोई बड़े हमले होते हैं या किसी की टारगेट किलिंग होती है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हमेशा उस हत्याकांड को या उस बड़े हमले को क्लेम करता है। लेकिन यहाँ पर हत्या के करीब 12 घंटे बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है और ये सोशल मीडिया पोस्ट शुभू लोनकर महाराष्ट्र की तरफ से किया गया है, जिस पर नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा है अनमोल बिश्नोई लॉरेंस गैंग। इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो सलमान खान की हेल्प करेगा उसको अंजाम भुगतना होगा और हम नहीं चाहते थे कि ये जंग हो, लेकिन सलमान खान आप नहीं माने और इसके बाद जो है ये जो पूरी घटना हुई है तो इसमें नीचे लिखा है लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और अंकित शेरेवाला। तो ये एक सोशल मीडिया पोस्ट आई है और ये लॉरेंस गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। जो शूटर्स पकड़े गए हैं उन्होंने भी क्लेम किया है कि वो लॉरेंस गैंग से हैं। तो अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पोस्ट को वेरीफाई कर रही हैं कि आखिर इस पोस्ट को भेजने वाला ये शख्स कौन है जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये लॉरेंस गैंग का कोई शूटर है, उससे जुड़ा हुआ कोई गुर्गा है और उसकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये पोस्ट आया है। तो सुरक्षा एजेंसियां इस पोस्ट को वेरीफाई कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में कि लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि सलमान खान का साथ दिया, सलमान खान का साथ दिया और सलमान खान ने लॉरेंस की बात नहीं मानी, इसीलिए ये जंग जारी है और इसी जंग के चलते बाबा सिद्दीकी को मारा गया है। तो एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। भले ही ये सोशल मीडिया पोस्ट काफी देर से आया हो, करीब हत्याकांड के 12 घंटे बाद आया हो, लेकिन ये पोस्ट आ गया है और ये पोस्ट इसको जो सुरक्षा एजेंसी वेरीफाई हुई। हालांकि लॉरेंस गैंग के बारे में ये मॉडस ऑपरेंडी है कि वो हत्याकांड के तुरंत बाद या हमला करने के तुरंत बाद उसके गैंग के लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। लेकिन सिग्नल ऐप के जरिए कहा जा रहा है कि सिग्नल ऐप के जरिए विदेश से ये पोस्ट भेजा गया है जिसमें लॉरेंस के गैंग के लोगों ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। जी, किस तरह से वो एक के बाद एक वारदात जो है उन्हें अंजाम दे रहा है मुकेश यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी उसके साथी, उसके सहयोगी जो हैं और वहाँ से भी वो ऑपरेशन जो है इस तरह के वो कर रहे हैं। मुकेश, ऐसे में क्या जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं उनके ऊपर दबिश तो चल ही रही है, फिर आखिर इतने बड़ी वारदात जो है उसको वो अंजाम दे जा रहा है, ऐसे में एक बहुत बड़ा फेलियर भी मुकेश इसे कहा जाएगा। देखिए, फेलियर तो है ही, क्योंकि जो बाबा सिद्दीकी थे उनको सुरक्षा पहले से मिली हुई थी। सुरक्षा होने के बाद भी हत्या कैसे हो गई, पहली बात। दूसरी बात, जब लॉरेंस के जो तमाम गैंगस्टर हैं उसके साथी जो हैं वो लगातार कह रहे थे कि जो भाईजान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। तो जब ऐसी बात सामने आ रही थी तो उसके जो क्लोज लोग थे, खासतौर से बाबा सिद्दीकी वगैरह, इनको लेकर पुलिस पहले गंभीर क्यों नहीं हुई, इनकी सुरक्षा को लेकर पहले गंभीर क्यों नहीं हुई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि लॉरेंस जेल के अंदर बैठा हुआ है, साबरमती जेल में, गुजरात में पिछले 1 साल से बैठा हुआ है और जेल के अंदर से ही वो लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो है घटनाएं कर रहा है। जिसमें अभी हाल ही में दिल्ली में नादिर शाह का मर्डर हुआ, उसमें भी जो गुर्गे पकड़े जा रहे हैं वो भी लॉरेंस के लोग हैं। इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी घटनाएं, सिद्धू मूसेवाला मर्डर, उसके साथ में जो उसके साथी हैं, गोल्डी बराड़ है, अनमोल बिश्नोई है, रोहित गुजारा है, ये लॉरेंस के कहने पर लगातार एक के बाद एक बड़ी घटनाएं कर रहे हैं और खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि देश के बाहर बैठे हैं तो उनको पकड़ पाना या उनको भारत लाना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल मुकेश, हम आपके पास भी आएंगे मुकेश अपडेट के लिए। मानवी तनेजा यहाँ पर है हमारे साथ, अभिनेत्री हैं। मानवी, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कहीं ना कहीं ये एक डर पैदा करने की कोशिश ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्या इस वक्त आपके मन में चल रहा है मानवी? देखिए, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि जो भी सलमान के करीबी है उसको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। और पहले भी कहीं ना कहीं रोहित ने ये बोला था कि अगर आप सलमान के दोस्त हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं। और जिस तरीके से ये वारदात हुई जा रही है, ये पहली बार नहीं हुई है। जैसे सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया तो ये कहीं ना कहीं तार लॉरेंस बिश्नोई से ही जुड़े हुए थे। फिर ये अभी कुछ महीने पहले एक दिल्ली में हाई प्रोफाइल जिम ओनर का भी कत्ल कर दिया गया है, इसके भी तार लॉरेंस बिश्नोई से ही जुड़े
हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप सलमान खान के क्लोज हैं, नजदीक हैं, तो लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि जिस प्रकार के राइफल यूज करे गए हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला के केस में एक राइफल यूज किया AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल, तो ये हिंदुस्तान में तो अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये असेंबल होकर के हिंदुस्तान में आया था। तो कहाँ से असेंबल होकर के आया था? ये असेंबल हिंदुस्तान में हुआ था, ये पार्ट्स में आया था बाहर से, या ये लंका के थ्रू आया था, ये किस बॉर्डर के थ्रू आया था? तो ये अभी मुझसे पहले जिन जिन जो भाई साहब बोल रहे थे कि जांच का विषय है, तो कितना समय आप लेंगे जांच के लिए? उस वक्त भी हमने 2 साल पहले ये बात करी थी कि सिद्धू मूसेवाला का केस का ये मर्डर हुआ है, राइफल कैसे आया था, बथेरी हमने इसमें बातें करी थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो ये जांच कहां तक आगे पहुंची? आए दिन आकर के कोई भी धमकी दे देता है, आए दिन आकर के कोई भी किसी को मार देता है, और ये गैंग पहले भी बहुत एक्टिव रहा है। और कहीं ना कहीं इस गैंग का जो मोटिव है, जो दाऊद का जो उस वक्त एक जोर था, उस वक्त जो उसका वो जो एक उसने अपना डर बना लिया था मुंबई पे, वो कहीं ना कहीं अब लॉरेंस उस डर को आगे चला रहा है। अब देखिए, अब लॉरेंस गुजरात की जेल में है, तो ये सरकार क्या कर रही है? ये कहीं ना कहीं सरकार का भी फेलियर है, क्योंकि वो गुजरात में बैठ करके ये सारा का सारा गैंग ऑपरेट कर रहा है, और उसके जो भाई और जो उसके जानकार है वो अमेरिका में बैठ करके उसको वो कर रहे हैं, और उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाल देते हैं, वो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर है।